हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड? रिसर्च इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ एन हायर लर्निंग वर्थ इट्स नेम. It is a habit of questioning what you do and a systematic examination of observed information to find answer. दैट मीन आपकी जो किसी भी चीज़ है उसको सिस्टमेटिकली एग्जामाइन करोगे और अपने जो भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. रिसर्च इज़ मोर दैन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल. रिसर्च में आप एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हो. इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. ये आपकी सोचने की पावर होती है. इट एग्जामाइन, ये क्या क्या एग्जामाइन करता है? इट एग्जामाइन क्रिटिकली द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल वर्क. ये आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उन सबको एग्जामाइन करता है. जो रिसर्च वर्ड है दो वर्ड के मिलने से बना है, दैट इज़ री एंड सर्च. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट. According to Advanced Learner Dictionary, research is a carefully investigation or inquiry, specially to search for a new fact in any branch of knowledge. कि मतलब क्या हुआ, आपको कुछ नई चीज़ों को फाइंड आउट करना है. आइदर इट वुड बी इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, को किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज का पार्ट हो सकती हैं. तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? पहले डाटा को कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे और फिर उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. देन वी हैव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. रिसर्च करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट मीन जो आप रिसर्च कर रहे हो, आपने इतना टाइम लगाया है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, डाटा कलेक्ट करा, एनालाइज किया, फिर उसके रिगार्डिंग सब कुछ किया, तो उसका मेन रीज़न क्या है, रिसर्च करने का मेन कारण क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, गेन फैमिलैरिटी विद अ न्यू फिनोमिना. दैट मीन कोई एक नया फिनोमिना है, नई चीज़ है, कोई नई डिस्कवरी है, उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? फैमिलियर हो जाओगे, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाओगे. नेक्स्ट, रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो आपकी पहले की जो नॉलेज थी उसको रिव्यू करना, दैट मीन उसको दोबारा से टाल मटोल करना, अच्छे से समझना कि जो आपकी जो नॉलेज है वो सही है या फिर गलत है. इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम. जो आपकी पहले की जो फिलहाल की जो सिचुएशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना. ऑफर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम आई है उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराना. रिसर्च कर क्यों रहे हैं? इसी रीज़न से तो कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके. नेक्स्ट, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जर्नल इश्यूज़. जो बहुत सारी नई इश्यूज़ हैं उन सबको एक्सप्लोर करना और एनालाइज करना. देन कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर. एक नया प्रोसीजर को कंस्ट्रक्ट करना और क्रिएट करना. जनरेट न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को जनरेट करना. ये सब कुछ हमने पढ़ा. ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च की, रिसर्च क्यों की जाती है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इट्स एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलासफी. किसकी ब्रांच है? फिलासफी की ब्रांच है. दैट डील विद ऑरिजिन, नेचर एंड मैथड टू एक्वायर नॉलेज. ये किस में डील करेगी? ऑरिजिन, उसका बेस पॉइंट क्या है, नेचर क्या है, या फिर मैथड कौन सा यूज़ किया गया है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए. एंड वैलिडिटी ऑफ अ नॉलेज, नॉलेज कितनी वैलिड है. एंड लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, एक ह्यूमन की नॉलेज की कितनी लिमिट है, वो कितनी तक ज्ञान प्राप्त कर सकता है. दैन वी वो पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म. पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म क्या है? ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी है. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? आप इसमें नंबर की फॉर्म में चीज़ों को लेते हो और उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हो. Then we have an interpretative paradigm. It is usually associated with qualitative research strategy. जैसे पॉजिटिव पैराडिज्म था हमारा, क्वांटिटेटिव से रिलेटेड, ये आपका किससे रिलेटेड है? क्वालिटेटिव से. तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? सोशियोलॉजी पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ोगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे. देन वी हैव थ्योरी. थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स. ये एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट की क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज होती है. दैट इंक्लूड सम लॉज. इसमें कुछ लॉ इंक्लूड किए जाती हैं. लाइक जनरलाइजेशन दैट कैन बी टेस्टेड, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो. दीज जनरलाइजेशन प्रोवाइड हाइपोथेसिस एंड दीज हाइपोथेसिस डिटरमाइन व्हाट मस्ट बी मेजर्ड. इसमें आपका हाइपोथेसिस होता है और जो हाइपोथेसिस है वो डिटरमाइन करता है जिसको मेज़र किया जाना चाहिए. देन वी वे कंस्ट्रक्ट इज़ अ पॉपुलर टर्म एज अ कॉन्सेप्ट. कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? आपका कॉन्सेप्ट ही इसका मतलब होता है. देन वी वे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी.
इसका मतलब क्या है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है. इट इज़ अ क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल रिसर्च. वी शुड रेदर से दैट ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ड अराउंड इट. रिसर्च यूजुअली टेक utmost precaution that result are not affected by their own presence, behavior and attitude. आपके जो रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी बाकी के जो फैक्टर्स हैं उससे आपकी रिसर्च इम्पैक्ट ना करे. रिलायबिलिटी, रिसर्च कितनी रिलायबल है, मतलब कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितना लोग उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं. देन वी वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने टेस्ट किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया, प्रोसीजर्स का यूज़ किया, मेथड्स का यूज़ किए हैं, वो वैलिड है या फिर नहीं है. वैलिडिटी इज डिफाइंड एज एक्सटेंट टू विच मेजर डिवाइस विच इज़ इंटेंडेड और परपट टू मेज़र, जो आपका जो मेन इंटेंशन है उसको अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे. एक्यूरेसी, अगर कोई चीज़ वैलिड होगी दैट मीन वो क्या होगी, एक्यूरेट भी होगी. एक्यूरेट होगी दैट मीन क्या होगा, जो आपने जो भी टेस्ट का यूज़ किया है उनका रिजल्ट हमेशा सही आया है. देन वी हैव क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, विश्वसनीय, कितनी विश्वास करने योग्य है. अगर वो वैलिड होगी, एक्यूरेट होगी तो क्या होगी, वो विश्वास करने लायक भी चीज़ होगी. देन वी हैव है जर्नलेबिलिटी. जर्नलेबिलिटी मतलब ये आपकी फिर से वैलिडिटी से रिलेटेड है. इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन. ये एक ऐसी रिसर्च फाइंडिंग है जिसको आप लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो. मीन्स जो आपका जो ग्रुप ऑफ डाटा है वो बहुत लार्ज, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो. देन वी वे एम्प्रिकल रिसर्च. जो आपकी एम्प्रिकल रिसर्च है वो किस पे बेस्ड है, आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड है. जिन चीज़ों को आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उन सब पे आपकी एम्प्रिकल रिसर्च बेस्ड होती है. देन वी वे सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना. फॉर अ रिसर्च टू बी इफेक्टिव इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक. अगर एक रिसर्च इफेक्टिव है तो वो सिस्टमैटिक भी होनी चाहिए. इट इज़ द ओनली अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनी रिसर्च वर्क. ये सिर्फ सिस्टमैटिक ही इकलौता एक ऐसा अप्रोच है जो रिसर्च वर्क को समझने में हेल्प करेगा. देन वी वर साइक्लिकल. साइक्लिकल का मतलब क्या हुआ, उसका एक स्टार्ट भी होना चाहिए और एक एंड पॉइंट भी होना चाहिए. देन वी वर लॉजिकल. जो भी आपकी जो रिसर्च है वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होनी चाहिए, वो एक लॉजिकल होनी चाहिए, इलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी एक लॉजिकल फाइंडिंग होनी चाहिए. देन वी वे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासीफाई आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव के बेस पे आपने क्लासीफाई कैसे किया. वी हैव अ डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. देन वी वे आउटकम बेस्ड रिसर्च. वी हैव टू टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. Then we on the basis of logic, we have deductive research and inductive research. On the basis of process, we have two type of research, that is quantitative research and the qualitative research. And on the basis of inquiry mode, we have two type of research, that is structured and unstructured research. And on the basis of idea, we have two type of research, that is conceptual and empirical research. तो ये क्या था, हमारा क्लासिफिकेशन था रिसर्च का. इसमें हमने सब कुछ देखा है, रिसर्च का मीनिंग देखा, उसकी क्या ज़रूरत थी, उसके ऑब्जेक्टिव देखे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है. अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च के कितने टाइप होते हैं. तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपका एज सून एज़ पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ कनेक्टेड विद अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.